गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम सभी पढ़ रहे थे वर्णिक गण, और वर्णिक गणों में हमने 3 गणों को पढ़ लिया था। उनके नाम थे यगण, मगण, तगण, जिसके वर्ण रूप में हमने यमाता, मातारा और ताराज पढ़ा था। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं रगण, और वर्ण रूप में इसको राजभा भी कहते हैं। बच्चों ये पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि जब आप अभी छंदों की गणना करेंगे, मात्रिक छंद है आपके में, तो चौपाई और दोहा दोनों मात्रिक हैं, और जब इनमें आप मात्राओं की गणना करेंगे तभी आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। रगण में पहला दीर्घ वर्ण रहेगा, और फिर दूसरा आपका लघु, और तीसरा फिर दीर्घ रहेगा। अब जैसे इसका एक उदाहरण भारती हो सकता है। भारती में भा में मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसको दीर्घ, और फिर रा पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए इसको लघु, और ता में ई की मात्रा लगी है इसलिए फिर इसको दीर्घ। इस प्रकार आप मात्राओं को गिनेंगे। अगला जगण है। जगण को आप देखें तो जभान, तो इसमें पहला जैसे एक शब्द नवीन लिखा हो, तो नवीन में आप जब जभान वर्ण रूप को याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मात्रा कैसे गिननी है। जैसे ना पर कोई मात्रा नहीं लगी तो इसको लघु गिन लेंगे। वीन, वा पर ई की मात्रा लगी हुई है इसलिए हम उसको दीर्घ गिन लेंगे, और ना फिर से बिना मात्रा का है इसलिए उसको लघु गिन लेंगे। तो अगली बार देखिए आप भगण। भगण में इसका वर्ण रूप भानस हो जाता है, तो भानस में भा शब्द जो है वो दीर्घ है, और भा वर्ण दीर्घ है, उसके बाद 2 लघु आ रहे हैं। जैसे भारत शब्द लिखना हो तो भा में आपको दीर्घ वर्ण है, और इसके बाद फिर आपके जो है 2 लघु आ रहे हैं, रा और ता। इसके बाद देखिए नगण। नगण में नसल, अब इसमें तीनों ही लघु होंगे। कमल शब्द अगर लिखा हुआ होगा तो आप उसको तीनों ही लघु गिन लेंगे। अब जिस प्रकार देखिए अगला और लास्ट है सगण। सगण में सलगा, और सलगा के लिए एक उदाहरण शब्द का होगा अबला। अबला लिखा हो तो आ और बा पर कोई मात्रा नहीं, ला पर है, इसलिए सलगा अगर हम वर्ण रूप देखेंगे तो हम सलगा देखते ही जान जाएंगे कि इसमें आगे के 2 लघु हैं और लास्ट का अक्षर दीर्घ है। तो आपने ये वर्णिक रूप इसके जान लिए हैं। अब हम चौपाई छंद पर सीधे सीधे आते हैं। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये एक चौपाई है। अब चौपाई में हम इसके बारे में जानते क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, और चारों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 दीर्घ होते हैं, जिसको आप गुरु के नाम से भी जानते हैं, जिसको भी हमने बताया था। जिसमें मात्रा लगी होती है वो दीर्घ हो जाता है। अमीय मूर्मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, ये उदाहरण आपके में दिए हुए हैं। इनकी मात्राएं लगाकर आप अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही।